बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस खित्ते में होने वाली दो अहम सिफारती खबरों का तफसीली जायजा लेंगे, जिसमें एक तरफ तो रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव का 2 रोजा भारतीय दौरा है और दूसरी तरफ इंडिया के इस दौरे के इख्तिताम पजीर होने के बाद रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। और इन दोनों डेवलपमेंट्स के नतीजे में रूस और भारत के दरमियान आपसी ताल्लुकात इस हद तक कशीदा होते जा रहे हैं कि ये किसी भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का पहला दौरा भारत होगा कि इस दौरे में उन्होंने भारतीय वजीर आजम से मिलना भी गवारा न समझा। और रियासत पीके आपको पहले ही बता चुका है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर दर हकीकत चाइना की तरफ से एक सख्त तरीन पैगाम लेकर भारत पहुंचे थे कि भारत मुस्तकबिल में अफगानिस्तान और ईरान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आउट हो जाए, वरना इस खित्ते में अमन के लिए अब पाकिस्तान, चाइना और रशिया इंडिया में घुसकर उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूसी वजीर खारजा का दौरा मुकम्मल होते ही इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निर्वाणे ने 2.5 फ्रंट वॉर को मद्देनजर रखते हुए अपनी अफवाज को हाई अलर्ट रहने का ऐलान किया है कि हमारे अंदरूनी हालात किसी भी वक्त किसी भी हद तक खराब हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत के सारे अरमानों पर पानी फिर गया है और 70 साल पुराना दोस्त जिसके साथ ताल्लुकात के भारत दावे करता था और 60 से 80% असले की खरीदो फरोख्त तक रशिया से करता था। और सबसे बढ़कर ये कि जब भी कश्मीर की बात होती तो रशिया इंडिया के हक में वीटो कर देता था। वो सारे दावे, वो सारी खरीदो फरोख्त किस तरह धरी की धरी रह गई और आइंदा आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और किस तरह रशियन फॉरेन मिनिस्टर के भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा रशिया भारत ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। ये सारी की सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद जब रूस बना तब से पाकिस्तान के साथ रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा सर्दमहरी का शिकार रहे हैं और इसी बात का फायदा भारत ने हमेशा उठाया है और वो पिछली 3 दहाइयों से रशिया के बहुत करीब भी आ पहुंचा है। और हमेशा जब भी कश्मीर के मसले पर बात होती तो रूस भारत का ही साथ देता दिखाई देता था। लेकिन अब रशिया ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि जिन गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने की वो पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान से मार भी भगाया था और इवन के रूस को तोड़ने में पाकिस्तान ने एक अहम किरदार भी अदा किया था और रूस इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का दुश्मन भी रहा है। अब वही पाकिस्तान रशिया की गर्म पानियों तक की रसाई की इस ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा है और चाइना की मदद से पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं कि रूस अपने तमाम तर मुफादात जो इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात की सूरत में उसे मिल रहे थे, वो इन सब मुफादात को पाकिस्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार भी है, क्योंकि पाकिस्तान रूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा है। और वो ये है कि रूस अपनी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है कि उसके पास गर्म समंदरों की पोर्ट नहीं है और जो पोर्ट्स उसके पास हैं वो साल के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ की नजर हो जाती हैं, जिससे तिजारत में रूस को काफी मुश्किलात दरपेश आती हैं। और अब पाकिस्तान रशिया के इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है और अनकरीब रशिया CPEC और BRI के इस खेल में एक कलीदी किरदार अदा करता दिखाई देगा। या अगर यूं कहा जाए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपग्रेड होकर CPEC से CPEC प्लस होने जा रहा है, यानी कि रशिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होने जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और जिस CPEC को भारत, अमेरिका और इसराइल का आलाकार बनकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब वही तेजी के साथ पाया तकमील तक पहुंचकर BRI का हिस्सा बनने जा रहा है। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को यह पैगाम भी दे दिया है कि अब अगर भारत कोई भी एंटी CPEC एक्टिविटी करता दिखाई दिया तो रशिया, चाइना और पाकिस्तान का साथ देगा। और साथ ही रूसी वजीर खारजा की तरफ से भारत को यह बात भी समझा दी गई है कि ये जो तुम ईरान में चाबहार पोर्ट पर 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी, और जो ईरान अफगानिस्तान रेलवे मंसूबे में 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी वो भी, बल्कि अपनी हर तरह की प्रेजेंस ईरान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक से खत्म कर दो, क्योंकि अब चाइना ने आने वाले वक्त में स्विस कैनाल में रुकावट जैसी दरपेश होने वाले मसाइल का अल्टरनेटिव ढूंढ
ढूंढ लिया है, जिसके नतीजे में वो ईरान को गवादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करके अगेन सीपैक प्लस को फायदा पहुंचाने जा रहा है। और भारत के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो रही है। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने साथ ही ये बात भी क्लियर कर दी है कि मुस्तकबिल में S-400 डिफेंस सिस्टम जैसी डील को भी भूल जाओ, क्योंकि जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड ज्वाइन किया है और उस पर बैका एग्रीमेंट जैसी वजूहात रशिया से इंडिया की दूरी की वजूहात बन रही हैं। और अब रशिया ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर भारत को रशिया के करीब जाना है तो उसे S-400 की डील मुकम्मल करके प्रूफ देना होगा कि रशिया मुस्तकबिल में भारत पर भरोसा कर सके, क्योंकि S-400 की डील का मतलब यह है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया पर सैंक्शंस, जैसे तुर्की S-400 की डील के बाद सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है। तो फिर हो सकता है कि शायद रशिया चाइना को मना ले कि अगले अफगान अमन प्रोसेस में भारत को उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया जाए, जो कि नामुमकिनात में से एक है, क्योंकि भारत अमेरिका और इसराइल का मोहरा बना हुआ है और चाइना और रशिया ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत अमेरिका और इसराइल के हाथों में खेलकर इस खित्ते में रूस और चीन के मुफादात को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका भारत के जरिए ही रशिया और चाइना में प्रॉक्सी वॉर भी करवाना चाहता है। और इन तमाम वजूहात के रिएक्शन में रूसी सफीर बराए हिंदुस्तान ने अपने बयान में कहा है कि भारत को पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात से कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसे अपने काम से काम रखना चाहिए और जितना जल्द हो सके उसे अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी 1 मई के बाद अफगान तालिबान अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले हैं और अनकरीब आपको अशरफ गनी का तख्ता भी उलटता दिखाई देगा। नाजरीन, अब देखना यह है कि भारत की इस एंटी चाइना पॉलिसी की वजह से भारत रशिया से और कितना दूर होता है और अमेरिका के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो एशियन नेटो तर्ज की क्वाड प्लेटफॉर्म में भारत की शमूलियत है, इससे वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाता है। और सबसे बढ़कर ये कि क्योंकि अब रशिया पाकिस्तान के बहुत करीब आता दिखाई दे रहा है और चाइना और रशिया वैसे ही एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो क्या मुस्तकबिल में अब रशिया कश्मीर के मसले पर माजी की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का साथ देगा, या फिर वो पाकिस्तान और चाइना के नैरेटिव को फोकियत देगा कि कश्मीर का मसला अब कश्मीरी लोगों की राय के मुताबिक हल होना चाहिए। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।